जय सिया राम। भक्तजनों, अब हम 49वें भाग पर प्रभु श्री रामचरितमानस पाठ से सुनने जा रहे हैं। तमाम भक्त हमारे प्रभु की कथा को सुन रहे हैं। ये बहुत ही हर्ष की बात है और बहुत खुशी की बात है। मैं अपने सभी भक्तों से यह अपेक्षा करता हूँ कि इसी तरह निरंतर सुनते रहें, और सुनने का बस एक ही उपाय है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप तक कथा जरूर पहुंचेगी और दूसरों को भी सुनाएं। जय सिया राम। मुनि अति विकल मोह मति नाठी, मन गिर गई छूटी जनु गाठी। तब हर गन बाले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहूँ जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई। इससे वे राजकुमारी को कई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह देखिए। अस कही दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी। बेसु बिलो की क्रोध अति बाढ़ा, तिन्हि सराप दीन है अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वो दोनों बहुत ही भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। ओ निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो, हंसे हूँ हम ही सो ले फल, बहुर हंसे हूँ मुनि को। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी मत करना। पुनि जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष नावा। फरकत अधर कोप मन माही, सपदि जले कमलापति पाही। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होंठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। देहूं साप की मरिहूं जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बीच ही पंत मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो साप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वह राजकुमारी थी। बोले मधुर बचन सुरसाई, मुनि कहाँ चले विकल की नाई। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत उन्होंने के कारण मन में चेत नहीं रहा। पर संपदा सकहूं नहीं देखी, तुम्हारे हरिसा कपट विसेखी। मथत सिंधु रुद्रही बैरायु, सुरन प्रेरी विषपान करायु। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्षा और कपट बहुत है।
समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विस्पान कराया। असुर सुरा विष शंकर पुरमा मणि चारु स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करहूं तुम सोई। भले ही मंद मंद ही भल करहूं, विस्मय हरस नहीं कछु धरहूं। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं, इससे जब जो मन को भाता है स्वच्छंदता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो, हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। डाह की परिचय हु सब काहू, अतिशा संक मन सदा उछाऊ। कर्म शुभा शुभ तुम ही न बाधा, अब लगी तुम ही न काहू साधा। सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से उनके ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया है। भले भवन अब बायन दीन्हा, पावहुगे फल आपन कीन्हा। बंचे हूँ मोही जवनि धरि देहा, सोई तनु धरहूं साप मम येहा। अब की तुमने अच्छे घर बना दिया, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की, अतः आप अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा शाप है। कपिया कृति तुम कीन हमारी, की रही की सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम खूब दुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। साप शीस धरी हर सिंह, प्रभु बहु विनती कीन। निज माया के प्रबलता, करसी कृपा निधिलीन। सांप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तहाँ रमान राजकुमारी। तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गहे पाही प्रणतारित हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया, तब वहाँ न लक्ष्मी ही रह गई न राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले मेरी रक्षा कीजिए। न काहो मम साप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि किमि मेरे। हे कृपालु, मेरा साप मिथ्या हो जाए तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आप को अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जपहु जाय शंकर सतनामा, होई हई हृदय तुरत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असित परतीत तजहु जनि भोरे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सतनाम का जाप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई और प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूल कर भी न छोड़ना। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, बोलो श्री हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। भक्तजनों, यहीं से इस भाग को मैं विराम दे रहा हूँ। जय सिया राम, जय सिया राम।